आम आदमी की आवाज को सियासत और सत्ता की ताकत बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन कुनबे में ऐसी कलह शुरू हो गई है जो सियासत में नई लकीर खींचने की चाहत को दागदार बना सकती है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी आज फिर बागी हो गए। वही बिन्नी जो 20 दिन पहले मंत्रियों की लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद नाराज हुए थे। तब केजरीवाल के सिपाही कुमार विश्वास और संजय सिंह सर्द रात के अंधेरे में बिन्नी के घर गए, समझा बुझाकर उन्हें सेट कर लिया और बाहर आकर बोले, हम तो बिन्नी भाई के यहां खीर खाने गए थे। बगावत की बातें तो मीडिया ने फैलाई है। उस वक्त केजरीवाल ने भी कहा था कि बिन्नी तो नाराज थे ही नहीं। आज वही केजरीवाल कह रहे हैं कि बिन्नी उस वक्त मंत्री पद चाहते थे, अब लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं दिया तो ये सब कर रहे हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है, केजरीवाल या बिन्नी या फिर दोनों, आप खुद तय कीजिए। हालांकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बिन्नी के बगावत की पूरी फिल्म कल रिलीज होगी, जब वो अपने ऐलान के मुताबिक केजरीवाल पर कुछ खुलासे करेंगे। वैसे संकेतों की भाषा को समझें तो केजरीवाल की पार्टी में बिन्नी रूपी कई विभीषण खड़े हो सकते हैं। ऐसे चेहरे जो सेवा का लबादा ओढ़कर पार्टी से तो जुड़े, लेकिन चाहत मेवा पाने की थी। जैसे जैसे लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान होगा, पार्टी में आम आदमी की सेवा के लिए शामिल हुए बहुत से सेवादार धींगा मुश्ती और बगावत के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बिन्नी ने क्यों की बगावत? क्या आम आदमी पार्टी में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी में टिकट की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी भानुमति का कुनबा बन जाएगा? तमाम सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले देखिए क्यों बागी हुए बिन्नी, क्या कहा बिन्नी के बागी होने पर केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ इस पार्टी में। सत्ता पाने के बाद आदमी का करनी और कतनी में फर्क आने लगे तो हमारा सच्चे सिपाही होने के नाते एक फर्ज है कि हम पार्टी को समय समय पे चेताते रहें। वाह बिन्नी बाबू वाह, सच्चे सिपाही की तरह कमांडर केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलने का जो प्रण किया है आपने, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन काबिले गौर है आपके रूठने की टाइमिंग। पहले मंत्री नहीं बन पाए तब रूठ गए, अब लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे की सुगबुगाहट हुई तो प्राचीन पार्टियों के पारंपरिक पुरोधाओं की तरह बगावत की मशाल थाम ली। केजरीवाल का भेद खोलने का वक्त भी मुकर्रर किया तो 24 घंटे बाद का। करनी और कतनी में कहाँ फर्क आया, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है और इसीलिए हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पब्लिक को बताएंगे कि भाई करनी और कतनी में कहाँ फर्क आ गया। वाह बिन्नी बाबू वाह, फिर सीना तानकर खड़े हो गए पार्टी के खिलाफ। सोचा शायद फिर आपके पुराने मित्र रात को खीर खाने आ जाएं, फिर कोई सेटिंग हो जाए। वैसे भी आपके खीर की मिठास में बड़ा दम है, मगर लगता है इस बार खीर खाने का मूड नहीं है केजरीवाल जी के करीबियों का। सो बिन्नी बाबू की बगावत पर केजरीवाल बिना लाग लपेट के बोल गए कि बिन्नी तो लोकसभा का टिकट चाहते थे, मना कर दिया, इसलिए नाराज हो गए। बिन्नी ने खट से मुंह खोला, केजरीवाल ने ऐसा कहा तो झूठ बोला। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के। अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। अपने सच्चे सिपाही के देश प्रेम का सच निर्विकार भाव से बता तो गए केजरीवाल जी, लेकिन शायद आपको याद नहीं कि 20 दिन पहले यही बिन्नी थे, यही बगावत थी। मंत्रियों की लिस्ट से नाम कटा था बिन्नी का, वो आर पार के मूड में थे। तब आपने बड़े गर्व से कहा था कि बिन्नी तो नाराज ही नहीं थे, सिर्फ मीडिया ऐसी खबरें चला रहा था। फिर सच क्या है, वो जो आप आज बोल रहे हैं या वो जो आपने 20 दिन पहले कहा था? पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। बोलिए केजरीवाल जी, ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान तो है नहीं। वो 25 दिसंबर की सर्द रात थी, खीर की दावत उड़ाकर बिन्नी की बगावत दबा दी थी और बाहर आए तो बिन्नी बाबू मासूम सा चेहरा लिए अनुशासन की चादर में लिपटे खड़े थे और आपके सिपाही ठहाके लगाकर मीडिया उत्सव में खलल पड़ने का शोक गीत गा रहे थे। एक मीडिया उत्सव था जो असमय समाप्त हुआ, जिसका मुझे दुख है कि आप लोगों को 2-3 दिन के लिए कुछ नहीं मिल पाया। जरा सोचिए, उस रात सच बता देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब कांग्रेस और बीजेपी तो बैठी ही है आपकी हर गलत चाल पर चौका लगाने के लिए। बिल्ली के भाग से छीका टूटा और लपक लिया विरोधियों ने। बीजेपी और कांग्रेस के जिस नेता ने भी कैमरा देखा, सामने आ गए आप पर गरजने के लिए। कांग्रेस बोली केजरीवाल तो मोदी की तरह डिक्टेटर हैं। बीजेपी ने कहा बिन्नी की बातों में दम है। अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं हमेशा कहता हूँ उनके अंदर भी मोदी जैसी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उनका, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। इतना तो निश्चित है, जो बात हम कह रहे हैं लगातार
कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। माना केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा की 28 सीटें जीतकर आपने सरकार बना ली, महत्वाकांक्षाओं की अट्टालिका से संसद को निहारने लगे, टीवी चैनलों के सैंपल से निकले संदेशों की सरगोशियां सरेआम हुई तो देश का मुस्तकबिल बनने की आपकी अंगड़ाइयां उड़ान भरने लगी। 400 सीटों पर कूच करने के अरमानों को पंख लग गए, सदस्यता लेने वाली कतारें लंबी होती गईं, लाखों लाख लोग जुड़ने लगे। लेकिन जरा संभल कर, आपके कुनबे से निकली आपके सिपाहियों की महत्वाकांक्षाओं की धुंध में कहीं सत्ता की चाहत और चमक गुम न हो जाए। पद बढ़ने के साथ साथ पद पाने के मद में चूर आम आदमी पार्टी कहीं भानुमति का कुनबा न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केजरीवाल की पार्टी ने देश की 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया। इस बीच केजरीवाल की पार्टी में दिल्ली में बगावत के सुर। पार्टी के एक विधायक ने बगावत का झंडा बुलंद किया, कहा कल अनशन करेंगे। यह भी कहा केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी। तमाम बातें कही विनोद कुमार बिन्नी ने, केजरीवाल पार्टी के विधायक ने। क्या है इसका मतलब? क्या केजरीवाल तरह तरह के लोगों को पार्टी में शामिल करके भानुमति का ऐसा कुनबा बना रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले बिखर जाएगा? तरह तरह के सुर आएंगे और उसके क्या मतलब होंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नलिन कोहली, बीजेपी नेता, अभय कुमार दुबे, सामाजिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, मीम अफजल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा अभय कुमार दुबे जी, किस तरह से देखते हैं इस पार्टी को? अभी पार्टी बने, एक तरह से कहते हैं जैसे फ्रेज है, जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, 7 दिन नहीं हुआ, और उसके बाद ये तस्वीर जो सामने आ रही है जिस ढंग से विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, न ही ये कांग्रेस की तरह की पार्टी है जिसके पीछे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की बहुत लंबी चौड़ी विरासत हो। ये पार्टी कुछ विशेष परिस्थितियों में बनी है, ऐसी परिस्थितियों में बनी है जब राजनीतिक दलों के प्रति राजनीतिक दलों की साख जनता के बीच में लगातार गिरती जा रही थी। उससे एक गुंजाइश बन रही थी, एक स्पेस बन रहा था जिसको इस पार्टी ने भरा है। देखिए, ये अभी बिल्कुल शुरुआत है, पार्टी की भी शुरुआत है, और पार्टी के खिलाफ जो कथित बगावत है या जो विभाजन के अंदेशे हैं या जो अंतर्विरोध हैं, विरोधाभास है, उनकी भी शुरुआत है। कोई भी टिप्पणी करने से पहले हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। हमें देखना पड़ेगा क्या ये बगावत बगावतों में बदल रही हैं, क्या ये अंतर्विरोधों में बदल रही है, या बड़े पैमाने पर इनका परिमाण, इनकी मात्रा कितनी होती है, तभी ये इस पार्टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव समझ में आएगा। लेकिन अभय जी, मैं कोहली जी के नलिन कोहली मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने 2-3 बातें बड़ी 1-2 फिक्रे कहे जो मुझे बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, सब लोग इस शैशव पालने में है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अभी इसको उस रूप में देखना होगा। और दूसरी बात हमें ये देखना, अभय जी, लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि जब हाई मोरल ग्राउंड पर कोई पार्टी बनती है और आप कहते हैं कि हम सब लोग सेवा के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए, कुर्सी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सेवा भाव से जनता की सेवा के लिए आए, यही आपका सोल है, यही आपकी पार्टी के गठन की आत्मा है, और उस बिना पर एक विधायक आपका पहले मंत्री पद नहीं मिलता है तो बगावत करता है, तब आप गलत बयानी आकर केजरीवाल करते हैं कि नहीं उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए थे, सारे नेताओं ने खंडन कर दिया, मीडिया पर इल्जाम लगाया कि आप लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। आज वही आदमी फिर बगावत करता है और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें तब मंत्री पद चाहिए था, अब लोकसभा पद। तो सवाल उठता है, अगर केजरीवाल की पार्टी में भी अभय जी यही होता है तो केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस, बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? देखिए, ये पहली घटना है। केवल इस घटना के आधार पर आप जो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्विरोध और द्वंद्व होता है, या भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह मोदी के आने से पहले छड़ा हुआ था, आप उसको इस पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। निश्चित रूप से केजरीवाल के बयानों में फर्क दिखाई पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, साफ दिखाई पड़ता है, उससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन सवाल ये, इस पूरी घटना को हम लोग देखेंगे कैसे? क्या इस घटना से हम लोग उन नतीजों पर पहुंच जाना चाहिए जिन नतीजों में हम आमतौर पर पार्टियों के अंदर जो कलह होती है उन तक पहुंचते हैं? जहां तक ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड का सवाल, सारे देश में आम आदमी पार्टी के अंदर जो सदस्यता ज़बरदस्त रूप से भर्ती हो रही है, वो उसी हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से हो रही है। इनका वायदा है कि हम एक पारदर्शी राजनीति देश को देंगे, जो कि देश के पास नहीं है, देश उससे वंचित हो गया है इन स्थापित पार्टियों की वजह से। हमें देखना होगा कि क्या वो हाई मॉरल ग्राउंड जो इस पार्टी का मर्म है, उसमें क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
वो क्षय होता जब दिखाई पड़ेगा तब इस पार्टी की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। चलिए अभय जी, आपने कुछ सकारात्मक बातें की उस पार्टी के पक्ष में, लेकिन पी गोपीनाथ जो डेक्कन एयर डेक्कन के फाउंडर थे वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने अभी कहा है कि ये पार्टी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना काम कर रही है, एफडीआई के संदर्भ में उन्होंने कहा। अभी जैसे जैसे पार्टी में लोग, बहुत सारे लोग शामिल हुए और पार्टी से ऐसे सुर आने लगे, इसका क्या मतलब है? इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान हैं। नलिन कोहली, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मीम अफजल साहब, कांग्रेस की तरफ से लगता है जैसे कि इंतजार ही हो रहा था कि पार्टी में कुछ ऐसा हो और उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि, हालांकि दिग्विजय सिंह बयान देने में बहुत माहिर हैं, बहुत ऐसे मौके पर बयान देते हैं जब दूसरी पार्टी पर मुश्किल आती है। दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी जैसे तानाशाह हैं, ना खाता ना बही, केजरीवाल जो कहें वही सही। और साथ में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये लोग एनार्किस्ट हैं। तो इतनी तल्ख टिप्पणी कि आप सिर्फ मौके के इंतजार में हैं, इस पार्टी में ऐसी चूकें हो और इस तरह के हमले हो? देखिए, इसमें चूकने की बात नहीं है और ना इंतज़ार की बात है। मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने थोड़ा सा जल्दी की और जो इख्तलाफात हैं वो एकदम सामने आने लगे। मैं एक तो ये दिलाऊँ, आपने अभी भी तबसरे में कहा, लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाया। बिन्नी जब पहली बार बगावत कर रहे थे मंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊँगा। जो नहीं हुई रात को खीर खाने में ख़त्म हो गई। आज भी उन्होंने यही कहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिक्स जो हैं इस तरह की वो काफ़ी पार्टियों में वही पुराना तरीका है, उसको भी मैं फिर नहीं दोहराऊंगा कि नए तरह की राजनीति जो करना चाह रहे हैं, आज वो पुरानी किस्म की राजनीति की वजह से देख रहे हैं कि सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीली आती है। चलिए एक मिनट अफजल साहब, सही बात है। अफजल साहब, मैं नलिन कोहली के पास आऊंगा कुछ देर में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक चीज मैं फिर जानना चाहता हूं कि आज अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये पार्टी एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, और दिग्विजय सिंह ने भी कहा तानाशाह है, ये पार्टी लाइन है या उनकी व्यक्तिगत राय है जिससे पल्ला झाड़ने का इतिहास जैसे कांग्रेस में रहता है? देखिए, जाहिर है कि ना सलमान भाई और दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो मैं तो पार्टी का ऑफिशियल व्यू आपके सामने रखता हूं। और मैं ये समझता हूं कि बड़े नेता होते हैं, उनकी अपनी राय होती है, उनके सारे अनऑफिशियल व्यूज होते हैं जो बोलते रहते हैं ऐसे मौके पर उनकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बड़े नेता अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत सारी बातें ऐसी रखते हैं जिससे हमको भी एक सीख मिलती है, हम भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि 2-3 लोग, अभी एक तवज्जो मैं और दिलाता हूँ, अगर आप प्रोफेसर आनंद होते तो बहुत अच्छी बात थी, शायद वो आ जाए। कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे। देखिए कि अभी 300 सीटों पर इन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया और इन्होंने ये कहा था कि हम आवाम से पूछ के हर काम करते हैं। और इन्होंने अपने तौर पे आज तक इन्होंने किसी पार्लियामेंट्री सीट का ऐलान नहीं किया है कि फला आदमी वहां से लड़ेगा। चलिए उस पर प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे तब बात करेंगे। उस मुद्दे पर आएंगे कि कुमार विश्वास जो है अमेठी पहुंच जाते हैं, उस मुद्दे पर आएंगे। अमेठी का दर्द मैं समझ सकता हूं, उस मुद्दे पर आएंगे। ऐलान करते हैं मैं यहां से लड़ूंगा, 1 लाख वोटों से जीतूंगा। तो ये एनार्की ही है मेरे ख्याल में इस पार्टी में। अच्छा, चलिए आप एनार्की पर आए कम से कम। चलिए नलिन कोहली, पहले आपकी प्रतिक्रिया। आपने जो देखा, केजरीवाल ने पहले कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लिपापोती की कोशिश, उसके बाद फिर आज उसमें बगावत। बीजेपी किस तरह से देखती है? क्योंकि बीजेपी थोड़ा बिल्ली के भाग से छीका टूटे जैसे मौके की ताक में बीजेपी है। इसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है ये है कि ये पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है और ये बहुत आशाओं के साथ खेलते हुए आई है। और इसमें अगर आप लगातार देखेंगे तो आपने तो खुद ही दिखा दिया जो 2 पलटवार हैं। बिनी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी झूठ बता रहे हैं, केजरीवाल जी का बयान है तो मानना पड़ेगा जो उन्होंने ऑफिशियली कहा वही उनका बेसिकली ग्राउंड था, या केजरीवाल जी उस टाइम पे झूठ बोल रहे थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, चेहरे हैं। तो या तो पहले झूठ बोल रहे थे जब बिनी ने कहा कि मुझे मंत्री पद चाहिए और उन्होंने कहा नहीं कैमरा के सामने, या अब बोल रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि कैमरे के ऊपर में स्पष्ट होकर झूठे साबित हो रहे हैं। दूसरी बात है, आप देखिए लगातार इन्होंने कहा हम आम आदमी के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जहां पर भी इनके लिए इनकन्वीनियंट होता है वहां आम आदमी की बात भी उठा देते हैं। हमारे यहाँ देश में ये एक विचित्र बात है कि जो कानून मंत्री हैं इंडाइट हुए हैं कोर्ट में और उस पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई जनता तय करे इसको।
तो आप क्या कहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट से आपका अगर माला आपको लगता है नहीं अग्री चलता है तो आप कहेंगे जनता तय करेगी सुप्रीम इसको कोर्ट अगर पर नहीं। सकारात्मक ढंग से देखिए तो इतनी बड़ी पार्टी है, अगर एक आदमी, जैसा कि अभय जी ने कहा, एक आदमी अगर असंतोष है तो है, पार्टियों में बगावत होती है, आपके यहाँ भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न जाने कितने बागी होंगे और चुनाव लड़ेंगे। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बगावत जो लोग करते हैं उनका भी इस्तेमाल किसी और ढंग से करती है। यू टर्न्स और बगावत, इसको अलग करिए। बगावत होता है जहां पार्टी विभाजित हो रही है, कुछ हो रही है, मतभेद तो होंगे ही, समाज में होते हैं। टिकट नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी, टिकट नहीं, मैं इसको बोलना चाहता हूं अजीत भाई कि मतभेद होते हैं, ये तो परिवार में भी होते हैं, स्ट्रक्चर में होते हैं, राजनीतिक दल में भी विचार विमर्श के बावजूद भी लोग नहीं माने, ये एक विषय है। हाई मॉरल ग्राउंड को लेके बड़ी बड़ी बातें करके उस पे यू टर्न करना एक अलग विषय है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करते हम। यहां पर विचारधारा की बात करें, हम एक ऑल्टरनेटिव है, हमारा ये हाई मॉरल ग्राउंड है, हमारी जो राजनीति है किसी और की तरह नहीं है। आप वहां देखिए, मुख्यमंत्री आप दिखा रहे हैं कि चैनल पे या उनका एक बयान झूठा है, चाहे इस तरफ से आप लीजिए या उस तरफ से, तो कहने का मतलब है या तो पहले वो 25 तारीख को दिसंबर में झूठ बोल रहे थे आप बताइए स्पष्ट। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आप जो है जनता का नाम हर समय उठाते हैं जब आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, यह भी गलत है। यदि जनता के नाम पर आप बिजली पानी पे काम करना चाहते हैं, तो एक लाइन जोड़ रहा हूं, तो मुझे बताइए अभी तक जो आपने कहा कि शीला दीक्षित और उनके मंत्रिमंडल तिहाड़ में होंगे, 400 पेज के दस्तावेज हैं, वो कहां गए? वो तो वेबसाइट से नलिन, हमारे पास आम आदमी पार्टी के नेता होंगे, हम उस पर बात करेंगे और इस मुद्दे पर हम पहले भी नलिन बात कर चुके हैं। अबे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की केस अंतर्विरोध का लाभ उठाने के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एकता है। यहाँ उन दोनों के प्रवक्ताओं के बयानों से स्पष्ट होती है। दोनों ही पार्टियों का संघर्ष ये दिखाना है कि ये पार्टी हमसे अलग नहीं है। जिस तरह इस काजल की कोठरी में हम भी खड़े हुए हैं, हमारे दामा हम भी काले हो चुके हैं, और ये जो है ये भी इसी काजल की कोठरी में खड़े हुए हैं, ये इससे बाहर नहीं है। आम आदमी पार्टी का संघर्ष ये है कि भाई हम इनसे अलग हैं। अब ये भविष्य बताएगा, ये केवल इस एक घटना से नहीं तय हो सकता, ये भविष्य बताएगा कि वो अलग हैं या वो भी इन्हीं की तरह काले मैं एक वाक्य इस पे जोड़ना चाहूंगा, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग अलग हैं। आप कोई भी तर्क से देख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे चेहरे जो वो कैमरा पे झूठे साबित नहीं होते। वो जो कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ विचार विमर्श हो सकता है, मतभेद हो सकता है, नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना झूठ, वो भी कैमरा के सामने, ये मुझे लगता है केजरीवाल जी का एक नया। चलिए उसका जवाब हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी के नेता जब हमारे पास आएंगे। लेकिन अभय जी, इसमें एक सवाल तो उठता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपसे एक्सपेक्टेशन है जनता का, आपने दरवाजे खोल दिए, खिड़की दरवाजे खोल दिए, हजारों लोग आपके पास शामिल हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे अवसरवादी तत्व हैं, मौका परस्त लोग हैं जिन्हें मौका मिला है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में एक ऐसी स्थिति है, राजनीतिक सियासी बयार ऐसी बह रही है जिसमें हमें चुनाव का टिकट मिले, हम जीत जाएंगे। ऐसे मौका परस्तों का कुनबा अगर बनाते हैं, इसके खतरे भी हो सकते हैं, और ये खतरे आने वाले समय में और देखेंगे। पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत तेजी के साथ अपना प्रसार करना है। उसको अगर उसके पास समय होता तो मेरा ख्याल ये है कि इस पार्टी में इतने समझदार लोग हैं कि उसमें वो बहुत सारे फिल्टर्स लगाते और इस तरह की शर्तें लगाते कि किस व्यक्ति की सदस्यता कब सक्रिय होगी, हम कब किसको टिकट देंगे, कुछ शर्तें होती उनके पास। लेकिन चूंकि अपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वो 250, 300, 400 या जो भी लड़ाना चाहते हैं उन लोगों को लड़ाना है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा कोई पार्टी ये प्रसार करती है तो उसकी जो विचारधारात्मक एकता है, उसकी जो संशक्ति है, उसको कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभय जी, उन्हीं मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ी रियायत के साथ इस पूरे मसले को देखना होगा। लेकिन सवाल उठता है, एक मिनट, टीना शर्मा आ चुकी है, टीना शर्मा का हम परिचय करा दें। टीना शर्मा को आपने लगातार देखा होगा, सोशल एक्टिविस्ट रही कई मुद्दों पर, अलग अलग चैनल पर, हमारे चैनल पर भी लगातार। टीना शर्मा आम आदमी पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुई और आज नाराजगी के सुर टीना शर्मा की तरफ से भी सुने हैं हमने, इसलिए नहीं बुलाया। टीना शर्मा, पहले अपनी नाराजगी बताइए, फिर कुछ सवाल आपसे भी हमारी। अभी जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। अभी जी ने कहा एक फिल्टर लगाना चाहिए, फिल्टर है पार्टी में। 4 महीने आप जब मेंबरशिप लेंगे, 4 महीने आप पार्टी को सर्व कीजिए, तब आप एक्टिव मेंबर होंगे, तब आपको किसी पद पे रखेगा। पर ये फिल्टर से हमें ऑब्जेक्शन कहां पर है? जब आशुतोष जो IBN 7 से आए हैं, वो सीधा अमेठी की रैली एड्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो फिल्टर है ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये फिल्टर एक व्यक्ति के लिए है
है और एक के लिए नहीं है, इस बात से मुझे आपत्ति है। लेकिन टीना शर्मा, एक सवाल ये उठता है, मैं अगर सीधा आपसे पूछूं कि आप किस मकसद से आम आदमी पार्टी में 10 दिन पहले आई, क्या आपको ये लगता था कि हमें पार्टी में बहुत अहम जिम्मेदारी मिलेगी, लोकसभा में टिकट मिल जाएगा, या बहुत ऐसी चीज मिलेगी जो अब तक हासिल नहीं हुई? आप अपना मकसद बताइए। देखिए, मैं पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह चुकी हूँ, करीब 7 साल मैंने बीजेपी के साथ काम किया और 1 साल पहले मैं बीजेपी से रिजाइन कर चुकी हूँ। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट थी और मैं इस पार्टी में चुनाव से पहले आई थी। मुझे बुलाया गया, मुझे अप्रोच किया गया, मुझे बुलाया गया, जैसे और महिलाओं को कंसिडर किया जा रहा था, मुझे भी कंसिडर किया गया। टीना, जो चीज बीजेपी में आपको नहीं मिली वो पाने के लिए आप इस पार्टी में आई हैं, जब नहीं मिला तो आपके तेवर दिख रहे हैं पार्टी के खिलाफ। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे लगता है इतने हल्के में इस बात को नहीं लेना चाहिए। एक ब्रॉडर मैसेज के लिए हम यहाँ पर हैं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं चैनल पे बैठूं सिर्फ कुछ घंटों के लिए और एक दिन में अपनी सुर्खियां बना के बाहर निकल जाऊं। मैं तो पूछ रहा हूं कि 10 दिन पहले आप पार्टी में शामिल हुई, 10 दिन में क्या आपका एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ, जो आप नाराज हो गए पार्टी से? देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमने 2013 का मैनिफेस्टो जो तैयार किया, उसमें जो हमने वादे किए, आज जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तो सिर्फ हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं। जो महिलाओं का इशू है, 2 दिन से पार्टी मौन है। आज भी एक गैंगरेप हुआ, कल भी एक गैंगरेप हुआ। महिला और जो महिला एंड चाइल्ड जो हमारा वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो भी बिल्कुल मौन है। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा है कि गैंगरेप हुआ और इसलिए पार्टी चुप है, इसलिए आपको लगा कि आप महिला हितों की इतनी रक्षक थी कि आप नाराज हो गए। आप पॉलिटिकल एजेंडा बताइए कि क्यों अजीत जी, मुझे कंप्लीट करना अगर आप किसी व्यक्ति के, एक मिनट, किसी व्यक्ति के इंपॉर्टेंस दिए जाने पर नाराजगी है वो कहिए। आपको, आपका भी मकसद साफ होना चाहिए। नहीं अजीत जी, मेरा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब मैं पार्टी में गई तो कुछ शर्तों पे गई थी और योगेंद्र यादव जी के थ्रू ज्वाइन किया और अभय जी भी जानते हैं, अभय जी से मेरा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इस बारे में। अभय जी को मैंने बताया और इनसे सलाह भी की कई बार। और इनफैक्ट जब मैंने योगेंद्र जी के थ्रू ज्वाइन किया तो उनको वोकल महिलाएं बहुत पसंद थी। उनको पसंद था कि आप दिल्ली में कुछ आवाज उठाएं, आप महिलाओं का विंग देखिए, आप महिलाओं के लिए काम करें। पर आज कहीं किसी भी लीडरशिप से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम 2014 के जो चुनाव है उसको एड्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उस पे हम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है। उस पर हम आएंगे वापस। मीम अफजल साहब, ये चलिए, आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक पार्टी जो आपको चुनौती देने जा रही है, एक पार्टी जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रही है, एक पार्टी जिसके नेता केजरीवाल ने कल कह दिया कि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वो बीजेपी और केजरीवाल के बीच होगा, उस पार्टी से इस तरह के स्वर आ रहे हैं, तो आपको चैन तो मिल रहा होगा कम से कम? देखिए, चैन मिलने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग तो पहले भी चैन से थे, चूंकि हमें भी कुछ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा है सर, इस हालत में भी चैन से कांग्रेसी ही रह सकता है सर? एक्सपीरियंस है। नहीं, हम तो चैन से रहते हैं। हम सब चीज़ों का आकलन करते हैं और हमारे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि तहम्मुल है, जिसको कहते हैं ना उर्दू में तहम्मुल। एक कम से कम देखिए लोगों को कि कौन क्या करता है। मैं अभी टीना जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। ये देखिए, इन्होंने एक बड़ा सही सवाल उठाया कि आज जिस दिन ज्वाइन की, अगले रोज वो अमेठी पहुंच गए, तकरीर कर रहे थे। खुद कुमार विश्वास को किसने टिकट दे दिया, अभी तक तो कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ। इन्होंने तो अभी ये कहा था कि हम आवाम से बात करेंगे। 300 टिकट अपने आप कह दिया कि हम 300 जगह से लड़ेंगे। और यही मेरे प्रश्न तो जो उसूलों की बुनियाद पर ये बात कर रहे थे, अगर उससे आज भागेंगे तो जाहिर है कि फिर टीना जैसी जो खवातीन है वो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं इनकी बात और जब ऐसी खवातीन बोलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सूट करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बीजेपी को भी अच्छा लगेगा। अगर मैं कोई भी बोलेगा अच्छा लगेगा, जब आप बोलते हैं तभी अच्छा लगता है। आप ही की बात कर रही हैं, वो आप ही की बात कर रहे हैं। वो नहीं, मुंह पे टेप लगा के अगर मैं बैठूंगी तो मुझे लगता है पॉलिटिकल एक्टिविज्म खत्म हो जाएगा। वही वो करें जी। आपने एक बार भी ये सवाल पूछा कि कमाल फारूकी के बारे में ये इन्होंने क्लियर किया कि वो कोई क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर कोई केसेस हैं? अरे कमाल फारूकी को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। कमाल फारूकी साहब में भी इंतजार कराया जा रहा है। उनकी चिंता आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। अफजल साहब आपके पास आएंगे, मैं संक्षिप्त उसके बाद नहीं, उसकी चिंता की बात नहीं है। मेरी पार्टी अफजल साहब, मैं कुछ कह रहा हूं, ये चिंता अफजल साहब, ये देखिए, जिनसे उनका इख्तिलाफ नहीं है वो तो बताएं ना। अफजल साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप पार्टी के नेताओं से पूछिए, खुशी या दुख की कोई बात नहीं है। भाजपा और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ये इनका मामला है। लेकिन जो बात यहां पर स्पष्ट रूप से आ रही है वो ये है दोहरे मापदंड। मतलब आप जो है कहना, और बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं भाई
एक तरफ हमें, बाकी तरफ पूरी दुनिया। अब मैं आपसे बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं, और आज शायद मतलब मैं हैरान हूं, वैसे तो टीवी के सामने हमेशा आम आदमी पार्टी के नेता दिखते हैं, आज मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन एक ये अजीब सी स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अपने बयान में बिल्कुल गलत है, या 25 को गलत है या आज गलत है, इसका जवाब कोई नहीं दे। आम आदमी पार्टी में क्यों हुई बगावत? क्यों विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल पर लगाए संगीन इल्जाम? क्यों विनोद कुमार बिन्नी ने कहा वो करेंगे केजरीवाल के खिलाफ अनशन? क्यों विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी? जो पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में लड़ने का हौसला लेकर 400 सीटों के लिए उम्मीदवार खोज रही है, उसी पार्टी में बगावत की है उसी पार्टी के एक विधायक ने। क्या यह बगावत केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? क्या केजरीवाल ऐसे लोगों को जोड़कर भानुमति का एक ऐसा कुनबा बना रहे हैं जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और बहुत सारे अवसरवादी मौकापरस्त लोग हैं जिन्हें चुनाव में टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिला तो बागी हो सकते हैं, या सत्ता और कुर्सी पर उनकी नजर है इसलिए आम आदमी पार्टी के हिस्सा बने? इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, माफ करें आधे घंटे से डिबेट में आप थे नहीं, आपकी कमी खटक रही थी। प्रोफेसर साहब, पार्टी अभी आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, 400 सीटों पर उम्मीदवार आप खोज रहे हैं, 12 लाख मेंबर बन चुके हैं, मिस्ड कॉल देकर मेंबर आप बना रहे हैं पार्टी में उम्मीदवारों की, और आपकी पार्टी के विधायक की बगावत, और पहली बार ऐसा होगा कि पार्टी के विधायक आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ कल अनशन करेंगे और खुलासे का ऐलान भी किया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मुझे आपसे क्षमा मांगनी है कि आपको समय तय था, लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया, और अभी ठंड में खड़ा होकर के आपका जो आश्वासन आपका है उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है। ये जो घटना है ये भी राजनीति की जो प्रक्रिया है उसमें जिसको आप सत्ता का विकार कहते हैं उसका हिस्सा है। खांसी जुकाम जैसा, इसका हम कैसे इलाज करेंगे? देशी दवाई से करेंगे, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, ये अभी कुछ समय में तय होगा, लेकिन ये सत्ता का विकार निश्चित तौर पर है। एक तरफ देश में लोग दौड़े चले आ रहे हैं कि हमें अपना बहुत कुछ देना है लोकतंत्र के पुनर्निर्माण के लिए, स्वराज के लिए, और आप बिन्नी की बगावत पर बात करिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, बिन्नी की बगावत की बात करें कि आपकी पार्टी ने, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि विनोद कुमार बिन्नी का नाम जब मंत्री की लिस्ट में नहीं था, दिल्ली के मंत्रियों की लिस्ट में, वो तभी उन्होंने नाराजगी जताई थी, और उसके बाद जब हम सब ने खबर दिखाई तो सेट कर लिया गया और कहा गया कि मीडिया ने गलत खबर दिखाई, और केजरीवाल ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं थी। आज केजरीवाल कह रहे हैं कि तब वो मंत्री पद चाहते थे, अब लोकसभा का टिकट चाहते हैं, तो केजरीवाल क्यों स्टैंड चेंज कर रहे हैं? या तो तब झूठ उन्होंने बोला और आज वो उस झूठ को सच में तब्दील कर रहे हैं, तो केजरीवाल क्यों झूठ तब उन्होंने कहा? इसका बगावत तो पहले दिन से थी। नहीं, देखिए, नहीं, बिन्नी जी ने जो दूसरे दिन सुबह अपने जॉगिंग के पजामे में और टोपी में बताया था, तो वो तो यही कहा था कि कोई बगावत नहीं थी, गलतफहमी हो गई मीडिया को। तो इसमें तो बिन्नी साहब प्रोफेसर स्वीकारना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जॉगिंग की टोपी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। आधी रात को, 1 बजे रात को कुमार विश्वास और संजय सिंह उनके घर गए थे, 2.5 घंटे तक उनकी मीटिंग सेटिंग जो भी कहते हैं आप राजनीतिक भाषा में वो हुई थी। 2.5-3 घंटे बाद निकलकर दोनों ने कहा हम बिन्नी भाई के यहाँ खीर खाने गए थे, और बिन्नी सेट हो गए। तो इसलिए ये मत कहिए कि इसका मतलब आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, नहीं तो बागी हो रहे हैं, और मनाने की आवश्यकता भी पड़ती है फिर। नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है इसको स्वीकारने में कि राजनीति में कई तरह के लोग हैं, कई तरह का मकसद है, और अगर हमारे माननीय विधायक बिन्नी जी के मन में समाज सेवा के लिए पहले मंत्री का या अब सांसद का कुछ आकर्षण है, तो वो एक सहज आकर्षण है, लेकिन मैं इसको सत्ता का विकार कहूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मामूली सर्दी खांसी है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, नलिन कोहली आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दो और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कैप्टन गोपीनाथ आपने शामिल किया, बहुत सारे लोगों को शामिल किया, बड़े बड़े लोग, मल्टी मिलियनर लोग। कैप्टन गोपीनाथ डेक्कन के चीफ, उन्होंने कहा है कि ये पार्टी जो है ये अवसरवादी पार्टी है, सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रही है। तो आने वाले समय में ऐसे बयानों की झड़ी लगने वाली है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से कुनबा बना रहे हैं आप? ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग पिछले 2 बरस से इस पार्टी की बुनियाद बनाने में लगे थे, और जो लोग पिछले 2 हफ्ते में आए हैं, उनके सोच में, उनकी उम्मीदों में, उनकी आशाओं में फर्क तो होगा ही, लेकिन धीरे धीरे अगर सबका मकसद एक है और मंजिल एक है, तो राह पे कुछ जो पहले से चल रहे हैं, कुछ बाद में आए हैं,
उन सबका समावेश तो होना ही होना है। चलिए एक सवाल नलिन पूछे, उससे पहले एक सवाल और प्रोफेसर साहब, एक सवाल और। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल तानाशाह हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा है एनार्किस्ट हैं आप लोग एनार्किस्ट हैं और तानाशाह हैं। और यही बात बिन्नी ने भी कहा है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं बनी। तो वन मैन शो है और सीधा हमला केजरीवाल पर है कांग्रेस का। नहीं, अब हम तो पहले धन्यवाद देंगे सलमान खुर्शीद भाई साहब को कि उन्होंने हमको नाली के कीड़ों से बेहतर माना और तानाशाह वगैरह करके हमारी हैसियत बढ़ा दिया। बाबू दिग्विजय सिंह अभी मध्य प्रदेश के झटके से उभरे नहीं हैं और उनके दल में जो सच है वो चारों तरफ देख रहे हैं। तो कभी वो नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहेंगे, कभी अरविंद केजरीवाल को। तानाशाह की परछाई में तो उनकी राजनीति आगे। गोपाल जी, मैं एक सेकंड, सॉरी, आनंद साहब से मेरे को एक बात बोलनी है। अभी इससे पहले जिस चैनल पे मैं थी वहां पर गोपाल रॉय जी थे, उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोशल एक्टिविस्ट को भी स्वार्थी बोल रहे हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट जो पार्टी खड़ी की है जिन्होंने, और आज सोशल एक्टिविस्ट जा रहे हैं पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है, उनको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं जहां हमारा ये सम्मान हो रहा है। संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद हम स्टूडियो में बाकी मेहमानों। गोपाल राय जी ने किसी सोशल एक्टिविस्ट को स्वार्थी नहीं कहा। जो सोशल एक्टिविस्ट होता है वो तो निस्वार्थ काम करता है और उसको स्वार्थी कहना गोपाल राय के बस का नहीं है। वो खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं और हम लोग जानते हैं कि कितनी कठिनाई से वो राजनीति में। चलिए एक मिनट, उन्होंने किसी सोशल एक्टिविस्ट को स्वार्थी नहीं कहा। कैप्टन गोपीनाथ तो हिंदुस्तान के बड़े कारपोरेट होंचो हैं, इनको आप बोलते हैं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली तो क्या उन्होंने उसका एजेंडा नहीं देखा था? ये तो 18 सूत्रों में एफडीआई वाली बात। मैं वही बात कहता हूं कि सदस्यता दी क्यों? नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं, सवाल ये है कि सदस्यता देते समय अगर उन्होंने शर्त रखी होती कैप्टन गोपीनाथ ने कि आप ये बात हटा दीजिए तो हम सदस्य बनेंगे। सदस्यता देखिए, एक मास पार्टी है, इसीलिए मैंने कहा था ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है जिसमें बहुत बारीकी से कार्यकर्ता को शपथ दिलाई जाती है, वो पहले किसी मास फ्रंट पे काम करता है फिर पार्टी का कैडर बनता है। ऐसी पार्टी नहीं है ये। एक जन आधारित पार्टी है। जन आधारित पार्टी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। ये अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव की गर्मी है इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा लाल पीले हो रहे हैं। अगर ये लोकसभा के चुनाव की गर्मी नहीं होती तो ये समस्याएं होती ही नहीं। बिल्कुल सही कर, लोकसभा चुनाव की गर्मी नहीं होती तो बिन्नी की बगावत भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए। नलिन कोहली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो बातें बस लाना चाहता हूँ। एक तो मैं किसी चैनल के माध्यम पे ही मैंने सुना कि बिनी जी इनकी पार्टी में 9-10 महीने से जुड़े हुए हैं और शायद उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ऐसे कुछ है, उसके सदस्य हैं या कुछ भी हो। तो मतलब वो एक ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, पार्टी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। तो जो भी उनकी बात हो वो ये पार्टी और उनके बीच। लेकिन मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं उसका जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने 25 दिसंबर को स्पष्ट रूप से कहा था बिनी ने कोई मंत्री पद मुझसे नहीं मांगा। ये औपचारिक है, आपके चैनल ने भी दिखाया। और आज वो कह रहे हैं उन्होंने मंत्री पद मांगा। अब ये कहीं ना कहीं या तो अरविंद केजरीवाल उस समय सत्य नहीं बोल रहे थे या आज सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है जहां हाई मॉरल ग्राउंड की बात बार बार होती है और इस पर हमेशा कहा जाता है, बहुत कुछ कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो मेरा प्रश्न ये तो स्पष्ट कर दीजिए, चलिए जवाब कौन सा बयान उनका सही है, वो वाला दिन या आज वाला दिन? एक बार जवाब दे दीजिए। ये लोग चाहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आप ही लोग रहें, बाकी बीजेपी कांग्रेस सब कुछ करते रहे, लेकिन ये चाहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अरविंद केजरीवाल ने तब झूठ क्यों बोला या झूठ क्यों बोला? मैं पहले इसको स्पष्ट कर दूं। आपने जवाब को बदल दिया, आपकी एक मंशा हो सकती है बदलने के लिए, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं ये आप ही लोग इनको राजा हरिश्चंद्र के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। जवाब ले आज भी कर रहे हैं, जवाब ले लीजिए ना। आप हर चीज में भाजपा के ऊपर क्यों आते हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। अरे आप सीधा उनसे जवाब पूछते हैं। भाजपा में क्यों पूछ रहे? भाजपा में कार्यक्रम करिए, हम जवाब लेते हैं। पलट क्यों गए अरविंद केजरीवाल? झूठ क्यों बोला अरविंद केजरीवाल ने? इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि केजरीवाल ने तब कुछ कहा था, अब कुछ कहा। तब कहा कि बिन्नी को कुछ नहीं चाहिए, बगावत नहीं हुई। आज उन्होंने कहा तब मंत्री पद चाहिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झूठ बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जैसा कि नलिन कह रहे हैं, और जाहिर है वो वाइट बयान हमारे सामने है। नहीं, हमारे हम ही नहीं, हमारे दोस्त नलिन कोहली जी और सारे भारतवासी राजा सत्य हरिश्चंद्र के वंशज हैं। और हम सब गांधी को भी इसीलिए बापू कहते हैं कि उन्होंने सच बोलने की सीख दी है। नहीं, झूठ बोलने की सीख किसने दी केजरीवाल को? केजरीवाल ने झूठ क्यों बोला, ये पहले जवाब दे दीजिए आप। केजरीवाल ने झूठ क्यों बोला? प्रोफेसर आनंद कुमार। नहीं, इसके मैं चूंकि एक गोष्ठी से आ रहा हूं, मैं केजरीवाल जी से संपर्क करूंगा
और अगली बार जब आप मुझे अवसर देंगे तो इसका स्पष्टीकरण बिना उनसे नहीं, उनको आके उनको कहिएगा, आके बोले कि तब मैंने झूठ बोला था, अब सच बोला है। गलतियों के लिए केजरीवाल करेक्ट करें अपने को, क्योंकि केजरीवाल जब गलत करते हैं तो जनता के सामने आकर करेक्ट करते हैं। नहीं, जरूर करेंगे, जरूर। अगर उन्होंने दोष उनमें उनके वाक्य में है तो वो जरूर करेंगे। चलिए, आप खुश हो गए ना, आपको जवाब मिल गया। चलिए, आप ऐसे फिर इसको हल्के कर रहे हैं, इसमें खुशी की बात नहीं है। ऐसा है, आपने दिखाया, मैंने तो बयान दिखाया नहीं, आपके माध्यम से मैं जानकारी ले रहा हूं। प्रश्न, ये तो प्रश्न आपको उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका काम कर रहा हूं। एक मैं प्रश्न उठा चुका हूं, इस पर पूरा प्रोग्राम इसी पर खुशी की क्या बात है? देखिए, लिखा हुआ यही है नलिन कोहली साहब, प्रश्न हमने उठा दिया आपका। चलिए मीम अफजल साहब, अब प्रोफेसर आनंद कुमार भी हमारे सामने आ गए हैं। अब जो उन्होंने झूठ बोला सच बोला बिन्नी ने किया, वो अपनी जगह है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस 130 साल 28 साल पुरानी पार्टी, कल केजरीवाल और केजरीवाल की टीम ने खारिज कर दिया कि कांग्रेस इस लायक भी नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले में हो। केजरीवाल और मोदी में मुकाबला है, कहीं कांग्रेस नहीं है। ये उनकी राय हो सकती है और राय पलटने में उन्हें देर नहीं लगेगी। जैसा कि अभी नलिन कोहली जी ने कुछ कहा, वो भी राय बदलने वाली बात थी या झूठ बोलने वाली बात थी। जवाब तो दे नहीं पाए हैं, पूछ करके जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछूंगा, एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है जो मैं उस वक्त कर रहा था। अब आनंद जी यहाँ बैठे हैं और प्रोफेसर हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। आपने एक उसूली बुनियाद पर यह तय किया था कि आप जो भी बड़े फैसले करेंगे या जो भी फैसले करेंगे वो आवाम से पूछ करके करेंगे। नहीं, ये कभी नहीं तय किया। आपने 300 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके लिए आपने कोई मैंडेट, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सीट जो टिकट। बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चलिए, हालांकि जवाब प्रोफेसर आनंद कुमार का बेहतर है। काटें तो फिर मैं नहीं बोलता। नहीं, बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं, मेरी बात पूरी होने दें। जी, पूरी बात होने दें, बोलिए। आपने अभी ये भी तय किया है, नहीं किया, कि आपके यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव कौन कौन लड़ेगा। फिर आपके एक मेंबर, बहुत बड़े भारी लीडर, बड़े अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं, वो अमेठी पहुंच करके ऐलान कर देते हैं कि 1 लाख वोट से जीतेंगे और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। वहाँ पर एक और साहब जिन्होंने एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की, वो भी पहुंच जाते हैं। तो ये आपके यहाँ दोहरे नापबंद क्यों है? बिल्कुल, ये आपने जो पोरस के हाथी छोड़े हुए हैं, मैं आनंद साहब आपको बता रहा हूँ सियासी तजर्बे की बुनियाद पर, पोरस के इसी तरह के हाथियों से पार्टियां तबाह होती हैं और नई पार्टियों का फिर बहुत टाइम नहीं लगता उनको खिसकने के अंदर। एक बार जवाब ले ले प्रोफेसर आनंद कुमार से, उसके बाद अब आपके पास आता हूं। प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब दीजिए, पोरस के हाथियों का जिक्र कर रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब दीजिए। टीना, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जी हाँ, नहीं, मीम अफजल साहब एक तजुर्बेकार नेता हैं जिन्होंने दिल्ली की हुकूमत बदलने में बड़ी अगुवाई की थी। एक ज़माने में हमारे पुराने हीरो वीपी सिंह जी, रामधन जी और आरिफ भाई और सतपाल मलिक वगैरह के साथ। तो इनकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की है। पोरस के हाथी हमको नहीं चाहिए, हमको आम आदमी के 2 पांव पर चलने वाली सियासत चाहिए। और जो अभी जिक्र हुआ तो उसमें अभी तो तैयारी चल रही है मीम भाई। अभी तो हमने खाली बड़ी हिम्मत करके आपके एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार को बनाने की कोशिश की है, वो भी ऐलान अभी नहीं हुआ है। हमको तो बहुत मुश्किल पड़ रही है। नहीं, मुद्दा वो नहीं है प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, मुद्दा वो नहीं है। सभाएं कैसे हो रही हैं? मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि बंद कमरे में कुछ फैसले आप कर रहे हैं, जिसको पीएसी बोला जाता है। पीएसी जनता दल के समय में भी था। बंद कमरे में फैसले कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, जिसका नाम का ऐलान नहीं हुआ, अमेठी से जाकर वहां रैलियां कर रहा है। यही इनका कहना है। आप डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब चीज खुले में करिए। पारदर्शिता कहते हैं और पारदर्शिता दिख नहीं रहा है। नहीं है भाई साहब, देखिए हमारा ढांचा ऐसा है जिसमें एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिसकी मीटिंग हुई थी 5 और 6 जनवरी को। उसके बाद एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जो 2 या 3 दिन में एक बार मिलती है। जहां तक सरकार का मामला है तो जुमा 15 दिन हुए, लेकिन कई कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग हो चुकी। बंद कमरे में तो हमारा दम घुटता है, बंद कमरे में हमारी पार्टी मर जाएगी। नहीं, चलिए, कहने की बात है। छोटा सा कमेंट। आम आदमी पार्टी बनी है, इसने अपना आंदोलन शुरू किया है, अपनी राजनीतिक मुहिम शुरू की है, बहुत नजदीकी निगाह इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल का जब दिल्ली में उन्होंने जनमत संग्रह कराया, सरकार बनाए ना बनाए, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था। आप उस इंटरव्यू को ध्यान से इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, उस इंटरव्यू को ध्यान से देखिए। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम हर बात पे जनमत संग्रह नहीं कराएंगे। कुछ ऐसे मसले होंगे जहां हम जनमत संग्रह
के उपकरण का सहारा लेंगे, कुछ ऐसे मसले होंगे जहां पे हम उसका नई सहारा लेंगे। तो ये देखिए, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। हमारे यहाँ है नुमाइंदगी वाला लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी की विशेषता ये है, जो मेरी समझ बनती है, कि वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तत्वों का समावेश कर रही है, और वो तत्वों का समावेश सोच समझ के चुनिंदा तरीके से, सिलेक्टिव तरीके से ही हो सकता है। ये मानना कि वो हर बात पे जनमत संग्रह कराएंगे, ये गलत। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आपके यहाँ भी इसका मतलब कुर्सी के लिए लालायित लोग पहुंचे और बिन्नी का नाम नहीं था तब आपके कमरे से भागे? नहीं, तो स्पष्ट है। नहीं, उसके आप बाद सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद की बात कर रहा हूं, और आपने उसी तरह से किया जैसे बाकी बड़ी पार्टियों में कई बार होता है कि आधी रात को आप मनाने के लिए आप बार-बार कह रहे हैं कि आप झूठ बोले, ठीक है, छुपाया आपने। नहीं, और मीडिया को आपने नहीं, सुन लीजिए, सिर्फ यही नहीं, आपने मीडिया पर इल्जाम लगाया कि मीडिया ने गलत खबरों को फैलाया, अफवाह फैलाया। देखिए, ऐसा है कि सब लोग राजनीति कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक बात हो गई कि राजनीति क्यों नहीं कर रहे? सब लोग क्यों नहीं करें? सब लोग राजनीति कर रहे हैं। तो देखने की बात यह है कि जो बयान दिया जा रहा है वो बयान राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज, कृपा करके, वो बयान झूठ है या वो एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, आप इसको देखिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की पूरी, अगर आप मैक्रो व्यापक दृष्टिकोण से देखें, आम आदमी पार्टी की पूरी गतिविधियां भारतीय लोकतंत्र को कहीं समृद्ध कर रही हैं या भारतीय लोकतंत्र के पतन में योगदान कर रही हैं। अगर हम आज इस मंच पे इस फैसले पर पहुंच जाएं, हम सब लोग प्रवक्ताओं की कृपा से इस फैसले पर पहुंच जाएं कि आम आदमी पार्टी भारतीय लोकतंत्र के पतन का कारक बन रही है, क्या हम तैयार हैं इस फैसले पर पहुंचने के लिए? तैयार है? आप बताइए क्या हम इस फैसले पर पहुंचने के लिए तैयार हैं? कोई दो मत नहीं कि आम आदमी पार्टी ने आप जैसी पार्टियों को मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं इसको भी उतनी गंभीरता से रखना चाहता हूं कि अभय जी, बिल्कुल आप ये कैसे कह सकते हैं हम मजाक कर रहे हैं? यहां मजाक नहीं हो रहा, ना हम अपना समय लगा सकते हैं ऐसे मजाक के लिए। मतलब आपकी जो राय हो सकती है, हो सकता है आप इसके सदस्य बनना चाहे, और इसमें कोई रोक भी नहीं है, बनिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, इस प्रकार का आरोप लगाना कि आप जो है मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप जो है, मैं अपनी बात पहले कह दूं, उसके बाद बिल्कुल जोड़िए आप। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां पर एक व्यक्ति की बात करें, आप भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बच्चों की कस्मों की बात करते हैं। हमारे समाज में बच्चों की कस्मों की बात बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसे इसको कह सकते हैं कि एक छोटी बात है? और आप फिर उन्होंने कही कि वो भी राजनीति के बाद नहीं, मात्र उनके बयान है जिस पर प्रश्न उठा रहे हैं। एक मिनट देखिए, बच्चों की कस्में कांग्रेस से समर्थन ले रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन सरकार चला रहे हैं, वो कौन सी पार्टी ये कह रही है? 3 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गाली गलौज करते हुए दो तरफा भाजपा ने चुनाव लड़ा, और तीनों बार पूरी पार्टी तोड़कर तीनों बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। वो भाजपा ये कह रही है, कम से कम एक बार अपने गिरबान में तो मुंह डाल के देखा। नाराजगी के बाद मैं बिल्कुल इसको एक जवाब देते हुए कह रहा हूं, आप जो है जितना आरोप लगाना चाहे भाजपा के ऊपर में, हम लोग इस प्रकार के पलटवार हर दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं। ना हम ऐसे कानून मंत्री को रखते हैं जो कानूनी प्रक्रिया से इंडाइट होने के बाद वो कहते हैं जनता के पास जाकर अब तय करेंगे। मतलब क्या आप पूरी कानूनी प्रक्रिया इस देश के खत्म कर देंगे? ना हमारे यहाँ कोई आदमी, यहाँ पर मैं अपनी बात पहले कर दूं, टीना जी बीच में मत रोकिए, यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि ये मैं कहता हूं, गर्व से कहता हूं, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि कश्मीर में जाकर आप हम लोग रेफरेंडम करें, आईएसआई की भाषा बोलते हैं। तो प्रोफेसर साहब जो भी आप कहना चाहें, खबरदार जो आप हमारी तुलना ऐसे रूप से करें। गुस्से में आगे बहुत नलिन, क्योंकि हम पर आरोप ऐसा लग रहा है, उसको हम नहीं थे। आरोप तो लगाया ही किसी ने आपकी ऊपर। चलिए अब इससे किसी ने लगाया नहीं ऊपर, आप खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसी ने ये बातें कही नहीं, ओवरऑल पॉलिटिकल, बिल्कुल किसी ने ये बातें नहीं कही। उन्होंने पॉलिटिक्स को हटाइए, और मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये स्पष्ट आप उनको हाई, आप आम आदमी पार्टी को हाई मॉरल ग्राउंड अगर देखना चाहते दीजिए, लेकिन जो सामने स्पष्ट है, जो उन्हीं के बयान है, उनको उस पर आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। आप उनके प्रवक्ता के काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर, अब मुझे बोलने दीजिए नलिन जी, 2 बड़े मुद्दे मुझे लगता है यहाँ पर आत्मचिंतन के लिए हैं, आम पार्टी के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। पहला मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेते हुए ये कहा था कि हमें इतना एरोगेंस ना आए या हम ऐसी कोई भूल ना करें जिससे कि एक दूसरी पार्टी को जन्म लेना पड़े हमें खत्म करने के लिए। पहली बात मुझे लगता है कि पार्टी को इस बात पे चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमें बहुत समझने की जरूरत है कि 2013 का जो मैनिफेस्टो था, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, क्यों
आम पार्टी अब खास पार्टी होती जा रही है। बस जवाब लेते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। आपके पास आएंगे मीम अफजल साहब। प्रोफेसर आनंद कुमार, टीना शर्मा 10 दिन पहले आपकी पार्टी में शामिल हुई, आज नाराजगी के सुर हैं और आम आदमी पार्टी खास पार्टी होती जा रही है। ये नाराजगी टीना शर्मा की है, बाकी आपके विधायक ने बगावत की है और आने वाले समय में हम बगावती तेवर वाले बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो अलग बात है। प्रोफेसर आनंद कुमार, देखिए, जो पार्टी पिछले 15 दिन में कुछ लाख तक सदस्यता के लिए तैयार है, तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास तो होगा ही कि हमारा दिल भी इतना बड़ा है और हमारा घर भी इतना बड़ा है कि राजनीतिक विविधता वाले इस हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, सबको सम्मान की भूमिका मिलेगी। और भूमिका कुल दो ही है, सक्रिय नागरिकता और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो समाज के सरोकार हैं उनके लिए पार्टी को औजार बनाना। हमारी बहन ने जो अभी कहा, उनको अगर हमारी पार्टी के किसी और सदस्य के बयान से एतराज है तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो इस एतराज को जाहिर करें, और उन्होंने जाहिर किया तो चलिए प्रोफेसर साहब, वक्त की कमी है, एक दूसरे से संवाद के लिए तैयार हैं। प्रोफेसर साहब, वक्त की कमी है, संवाद के लिए तैयार आप रहे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का कुनबा बना रही है जो मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं, जिन्हें चुनाव में टिकट चाहिए, जिन्हें सत्ता चाहिए, जिन्हें संसद की सदस्यता दिख रही है? अगर ऐसे लोग आएंगे तो ये बगावत भी होंगे, इल्जाम भी लगेंगे और केजरीवाल को जवाब भी देना चाहिए। और विनोद कुमार बिन्नी अगर केजरीवाल के खिलाफ कल अनशन करते हैं, खुलासे करते हैं, तो उसका भी जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। संक्षिप्त टिप्पणी, एक बार क्लोजिंग रिमार्क। मीम अफजल साहब, जिस पार्टी को एनार्किस्ट, जिस पार्टी के नेता को तानाशाह दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद ने कहा है, अगर ये दो चेहरे हैं कांग्रेस के, या कांग्रेस मजबूर है कि उस पार्टी को सत्ता में टिकाए, या एक तरफ आप हमले कर रहे हैं और उसकी दूसरी तरफ आप तानाशाह कर रहे हैं और तीसरी तरफ मजबूरी है कि सरकार चलाए, ये कब तक चलेगी सरकार? देखिए, गलती अगर करेंगे तो जरूर कहा जाएगा। हमने एक बात कही थी कि हम इनकी तमाम जायज बातों को सपोर्ट करेंगे और नाजायज बातों को लेकर के हम बिल्कुल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। ये बात हमारी रिकॉर्ड पर है, इससे कभी अपने आप को हम अलग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये बात सामने आ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनको जितना मौका मिला है उसमें गलतियां कुछ ज्यादा दिखाई दे रही हैं और काम कुछ कम दिखाई दे रहा है। चलिए अफजल साहब, धन्यवाद आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि विनोद कुमार बिन्नी, अरविंद केजरीवाल के विधायक, कल क्या खुलासे करते हैं और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल क्या देते हैं, कल हमारी नजर होगी उस पूरे खुलासे पर और जवाब पर। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।